चैप्टर नंबर 4 यूनिट कौन सा है? अनुषा यूनिट चला हमारा 3 इसके बाद इसमें जो चैप्टर है ये है हैंडलिंग एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोमीटर एंड ब्यूवल गेज। सबसे पहले करते हैं हम हाइड्रोमीटर को। हाइड्रोमीटर क्या चीज होती है ना? हाइड्रोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे क्या मापते हैं हम? इससे मापते हैं किसी भी लेड एसिड बैटरी, जो बैटरी गाड़ी में यूज होती है ना, लेड एसिड बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं। इससे क्या मापते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए हम इस हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। समझ गए? अब आप बोलोगे बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों मापनी चाहिए? पुराने टाइम में जब बैटरियां यूज की जाती थी तो उस टाइम क्या होता था कि बैटरी जब हम चार्ज करते थे, है ना, तो बैटरी में पता नहीं चलता था कि कितना चार्ज है, या जब हमने बैटरी यूज कर ली उसमें कितना चार्ज बचा हुआ है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो बैटरी का जो चार्ज है उसकी कितना परसेंटेज बैटरी बची हुई है, 50% है, 25% है, 75% है, 100% है, जो भी चार्ज बैटरी आपके पास होगी उसका जो चार्ज है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी इस हाइड्रोमीटर की सहायता से इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे उसको पता लग जाएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी आ रही है तो उससे हमें पता लग जाता है कि इतनी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इस अनुसार इतना चार्ज है कर रही है। 50% हो सकता है, 100% हो सकता है, और कि बैटरी डिस्चार्ज है, खत्म है बैटरी, वो भी बताए। अभी हम करते हैं इसको, जो हाइड्रोमीटर है इससे किस तरह से हम टेस्ट लेते हैं, है ना। तो देखो ध्यान दो, हाइड्रोमीटर का मैं आपको यहाँ पे गूगल पे दिखाता हूँ एक बार। कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, और इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देख लो। ये बाहर वाली जो ट्यूब है ना, बाहर वाली ट्यूब है और नीचे इसमें ये नोजल टाइप पोर्शन है और ऊपर से बॉल लगा होता है। क्या लगा होता है? बॉल। ये बॉल की टाइप तो नहीं दिखाई गई है लेकिन बॉल होता है एक्चुअल में, अगले उसमें दिखाऊंगा। तो ये हाइड्रोमीटर क्या करेगा, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। तो सबने ध्यान देना भाई आप, ठीक है? एक ही बार समझाया जाएगा, बार बार नहीं समझाया जाएगा। ठीक है ना? दिख रहा सबको? क्या करते हैं हम, देखो बैटरी लेंगे, बैटरी के सेल कैप होते हैं। क्या होते हैं? सेल कैप। सेल कैप को निकालेंगे, किसी एक सेल कैप को निकाल दो, टूल से निकाल दिया। फिर हाइड्रोमीटर को लेंगे हम, और हाइड्रोमीटर को उस बैटरी के अंदर जो इसका आगे वाला जो मिडिल वाला पोर्शन होता है ना, इसको डालते हैं अंदर को। इसलिए ये पतला दिया होता था कि छेद से नीचे को घुस जाए। जैसे इसको नीचे को डालेंगे तो बॉल होता है ना, रेड कलर का या ब्लैक कलर का बॉल होता है, इसको हम प्रेस करते हैं जोर से, और वो जैसे प्रेस करेंगे ना तो बैटरी मोटर को क्या करता है, ऊपर को खींचता है। समझ रहे? जैसे इसने बैटरी मोटर को खींचा तब क्या होगा, देखो जैसे ही हम इसको बॉल को प्रेस करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा नीचे से ऊपर आ जाएगा। जैसे ऊपर आ गया तो यहाँ पर देखो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये होता है फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? फ्लूइड बोलते हैं इसको। और बाहर वाली होती है ग्लास ट्यूब। क्या होती है? ग्लास ट्यूब। ये होती है ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशे होता है ना। हमने बॉल को प्रेस किया था, बॉल को प्रेस करने के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट होगा बैटरी के अंदर, जो बैटरी मोटर डाला जाता है वो ऊपर को आ जाता है सक्शन प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? सक्शन प्रेशर की वजह से। जैसे ऊपर आ जाएगा इसके अंदर जो फ्लोट होता है ना, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये जो फ्लोट होता है ये इसमें तैरने लगता है, फ्लोट करता है, तैरता है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है थोड़ा, जो डॉटेड सा स्पेस है, पोर्शन है, ये इलेक्ट्रोलाइट का है। इस इलेक्ट्रोलाइट में जो एक फ्लूइड तैर रहा है इसमें मीटर होता है बना हुआ। क्या बना होता है? उसमें कुछ रीडिंग लिखी होती है, 1 से लेकर ले भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकती है। तो
जैसे यहाँ पर बताई है कि जो रीडिंग यहाँ पर बता रहा है 1.280, कितना बता रहा है, या फिर यहाँ पर बता रहा है 1.150। तो ये जो रीडिंग कैसे लेनी है, इलेक्ट्रोलाइट का जो ऊपर का सबसे सतह होगी ना, जो इलेक्ट्रोलाइट ट्यूब को भर दिया, जो ऊपर का जो सतह होगी इलेक्ट्रोलाइट की, जहां तक वो पहुंचा, उसको देखेंगे हम इस फ्लोट के किस मीटर के किस नंबर पे वो मैच कर रहा है। जिस नंबर पे वो मैच कर रहा होगा तो समझ लो वो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या चीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इस तरह से हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लग गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगा तो हमें क्या पता चलता है, बैटरी में कितना चार्ज है। बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर लेके बैटरी का सेल कैप निकाल दिया, हाइड्रोमीटर डिप करेंगे उसमें और उस बॉल को दबा देंगे और उसको छोड़ देंगे। उसमें क्या आ जाएगा, बैटरी वाटर, फ्लोट अंदर तैरना शुरू करेगा। उसको स्टेबल करो, स्टेबल होने तक वेट करो और वहां पर फ्लोट की जो रीडिंग होगी, फ्लोट तैरना शुरू करेगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट में। और इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल होगा, जितनी हाइट तक वो उठा है, वहां पर इस फ्लोट के मीटर की रीडिंग कितनी मैच कर रही है उस लेवल तक, तो वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो दी हुई है वैल्यू, तो हम अब इन वैल्यूज को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के अनुसार कितनी होती है बैटरी में चार्ज, स्टेट ऑफ चार्ज कितना होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है। जब देखो ध्यान से, वोल्टेज दी हुई है 12 वोल्ट और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या चीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और यहां पर दिए परसेंटेज ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ चार्ज, ध्यान देना इस बात को। अब इस चीज को समझ लो, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। जब हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएगा 1.120, कितना बताएगा 1.120, जब उस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी तो हमारा जो बैटरी का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। बैटरी आपकी खत्म है, डिस्चार्ज बैटरी हो, समझ रहे हैं। और वोल्टेज कितनी बताएगा 10.5, कितनी वोल्टेज होगी इसमें 10.5। तो जो डिस्चार्ज बैटरी होगी जिसमें 0% चार्जिंग है और वोल्टेज कितनी बताएगा वो 10.5 और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1.120। ये पता होना चाहिए, पेपर में आता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्चार्ज बैटरी कितनी होती है, तो बताओगे 1.120, समझ रहे हैं। अब आगे देखो, मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है 1.155, कितनी आ रही है 1.155। इसका मतलब है बैटरी में 25% बैटरी बची हुई है। कितनी बची है 25%। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.190 है, 1.190, इसका मतलब है बैटरी जो है 50% चार्ज है। कितनी है 50% चार्ज। अगर ये बताता है 1.225, कितना है 1.225, तो बैटरी होगी 75% चार्ज। कितनी होगी 75। और अगर वो बाय चांस 1.265 आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर में, तो वो बताता है 100% चार्ज है बैटरी। कैसी है 100% चार्ज, फुली चार्ज बैटरी हो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएगी कितनी, समझ गए। अब वोल्टेज देखो, जब बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बैटरी में चार्ज नहीं है, उसमें वोल्टेज 10.5 है। जब बैटरी में 25% चार्ज होगा, मतलब 25% उसमें चार्ज है, बैटरी बची हुई है 25%, तो कितना होगा 11.4 वोल्टेज होगी। कितनी होगी 11.4। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद देना चीज। अगर बैटरी आपकी 50% है तो वोल्टेज होगी 11.9, और अगर बैटरी 75% है तो वोल्टेज 12.4, और अगर 100% है तो वोल्टेज 12.9। समझ गए। और कई बार ये जो वोल्टेज होती है 12.9 बता रहा नहीं, वैसे तो हमें पता होता है कि बैटरी की जो वोल्टेज होती है जो गाड़ी में यूज करते हैं वो होती है 12 वोल्ट डीसी। कितनी होती है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट डीसी चाहिए ही चाहिए, वो 12 वोल्ट से नीचे होगी तो इट मींस कि वो बैटरी में चार्ज कम है। क्या चीज है, चार्ज कम है, या फिर बैटरी खराब है, टोटली डिस्चार्ज। इस चीज का आपने ध्यान समझ गए। तो ये जो चार्ट है, परसेंटेज कितनी % बैटरी है
वोल्टेज कितनी देती है उस वक्त और कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, उस हिसाब से ये चेक करते हैं हाइड्रोमीटर से, समझ गए। उसके बाद एक चीज और है यहाँ पे, देखो लेड एसिड बैटरी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वही है 1.120, 1.155, 1.190, 1.225 और 1.265, ठीक है, लगभग स्पेसिफिक ग्रेविटी यही है। अगर मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इन दो नंबरों के बीच में आ रही है तो समझ लेना आपने कितने परसेंट होगी, 10%, 15%, 20%, या फिर 100 और इसके 1.265 या फिर 1.225 के बीच में कोई रीडिंग आ रही है तो चार्ज आपका 100 से 75% के बीच में रहेगा। अब ये जो आपको दिख रहा है फोटो, इसलिए आपको इमेज डायग्राम दिखाई जा रही है क्योंकि जो हमने अभी पहले देखी वो थी एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए, 12 वोल्ट डीसी की जो बैटरी होती है उसके लिए। मान लीजिए अगर आपके पास है 24 वोल्ट की बैटरी, कैसी है 24 वोल्ट, जो आपके बड़े ट्रक और बसेज होती है ना वहां पर यूज की जाती है 24 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और कई और जगह भी हो सकता है एप्लीकेशन में। जो 24 वोल्ट की बैटरी होगी, ध्यान देना, तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी के अनुसार इसकी वोल्टेज कितनी आएगी, यहां देखो 21, जब बैटरी डिस्चार्ज है वोल्टेज 21 होगी, 25% बैटरी है तो 22.8 वोल्ट शो करेगी वो, 50% चार्ज होगा तो वोल्टेज बताइए 23.8 के अप्रोक्सीमेट, 75% बैटरी अगर बची हुई है तो वो बताएगी 24.8, और अगर 100% बैटरी है फुल है 25.8 बताएगी वोल्टेज। कौन सी बैटरी, 24 वोल्ट जो बड़ी बैटरी होती है ना, बड़ी गाड़ी में जो यूज होती है वो बताएगी ये वोल्टेज, जो छोटी गाड़ी में बैटरी यूज होती है 12 वोल्ट की वो बताएगी ये वोल्टेज, समझ गए। तो चलिए इसके साथ ये जो हमारा टॉपिक था हाइड्रोमीटर ये कंप्लीट होता है, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इनको याद कर लेना आपने, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए फुली चार्ज बैटरी की, तो ये आएगा 75% की, ये होता है 50% की, एक क्वेश्चन एक जरूर आता है, और वोल्टेज भी पूछी जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मान लीजिए 1.190 है तो वोल्टेज कितनी होगी, 12 वोल्ट बैटरी की 11.9, समझे। तो इसी साथ में चैप्टर आपका क्लोज करता हूं।